किशोर, आपका दोस्त। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, शेयर मार्केट के बारे में। बहुत सारे लोगों के मन में बहुत तरह की बातें हैं। शेयर मार्केट क्या है, शेयर मार्केट कैसे वर्क करता है। बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होता कि शेयर मार्केट क्या है, फिर भी अपना ओपिनियन उस पर देते हैं कि शेयर मार्केट ऐसा है, शेयर मार्केट वैसा है, शेयर मार्केट में ऐसा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, जबकि उनको शेयर मार्केट का कुछ नहीं पता। तो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि शेयर मार्केट होता क्या है, जानकारी हम देने की कोशिश कर रहे हैं आप लोगों को शेयर मार्केट क्या है। अगर आप तक आपको जानकारी रिलेवेंट लगे, अच्छा लगे, तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। शेयर मार्केट क्या है? तो शेयर मार्केट से पहले हम लोग जान लेते हैं कि शेयर क्या होता है। कोई भी कंपनी जब इनकॉर्पोरेट होती है तो उनको अपना पेड अप कैपिटल और एक अथोराइज्ड कैपिटल अभी छोड़ देते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस कर लेंगे। अभी पेड अप कैपिटल की बात करते हैं। जो कंपनी का पेड अप कैपिटल, जो कंपनी में इन्वेस्टमेंट होने वाला है, जो कोई कंपनी बन रही है तो उसमें कुछ पैसा लगना है, तो वो पैसा कहाँ से आएगा, कौन कौन आदमी कितना लगाएगा। तो मान लेते हैं कोई छोटी कंपनी है, कुछ बड़ी कंपनी है। छोटी कंपनी में पैसा कौन कौन लगाएगा? जो प्रमोटर है, उसके जो सब्सक्राइबर हैं, वही पैसा लगाएंगे। अब कौन कौन कितना पैसा लगाएगा? जैसे मान लेते हैं 5 सब्सक्राइबर मिलके, 5 प्रमोटर मिलके एक कंपनी स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब 5 इंडिविजुअल मिलके एक कंपनी स्टार्ट कर रहे हैं। कोई 10,000 कंट्रीब्यूट कर रहा है, कोई 50,000 कर रहा है, कोई कुछ लमसम कुछ अमाउंट कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो टोटल मिला के 1 लाख रुपए हुआ कंपनी के पास जमा। तो वो उसका शेयर कैपिटल, जिसको हम बोलेंगे कंपनी का शेयर कैपिटल है। उसमें से जो आदमी, जो इंडिविजुअल जितना जितना पैसा कंट्रीब्यूट किया है, वो उसका शेयर हो गया। कितना शेयर है? अब ये शेयर अमाउंट हुआ। अब उस शेयर हो सकता है कंपनी का एक शेयर का वैल्यू 100 रुपीज हो सकता है कंपनी का एक शेयर का वैल्यू 10 रुपीज। फेस वैल्यू का बात कर रहा हूँ मैं कि फेस वैल्यू उसका 10 रुपीज हो, 100 रुपीज हो, कुछ भी हो सकता है। मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल किसी कंपनी का शेयर का वैल्यू 10 रुपीज है। अगर 10 रुपीज का है और कंपनी का शेयर कैपिटल 1 लाख का हुआ, तो उसका टोटल नंबर ऑफ शेयर कितने हो गए? नंबर ऑफ शेयर कितने हो गए आप कमेंट करके बताइए। नंबर ऑफ शेयर 10,000 होगा। 1 लाख का टोटल कैपिटल है, उसमें 10 रुपीज का एक शेयर है, तो टोटल शेयर के नंबर ऑफ शेयर कितने हो गए? 10,000 का एक 10,000 शेयर हो गए। तो उस 10,000 को जो जितना पैसा लगाएगा वो उतना, जैसे कोई 20,000 लगा रहा है, 20,000 जो लगा रहा है उसको कितना शेयर मिलेगा? 10 रुपीज का एक शेयर है, 20,000 वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो उसके शेयर, उसको कितने का शेयर मिलेगा? 2,000 शेयर मिलेगा, 10 रुपीज का ईच। तो टोटल 20,000 का उसको शेयर अलॉट कर दिया जाएगा। जब कंपनी स्टार्ट हो रही है उस समय की बात कर रहे हैं। बाद में कंपनी का शेयर का, जैसे जैसे कंपनी ग्रो करेगी, शेयर वैसे वैसे इंक्रीज करता रहेगा। ये तो हुआ शेयर, जो कंपनी का शेयर होता है। अब इस शेयर का मार्केट क्या है? जैसे हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया, हम आज डिस्कस करने वाले शेयर मार्केट के बारे में। तो शेयर मार्केट क्या है? शेयर तो हमें पता चल गया। अगर कोई अभी भी डाउट है आपके मन में शेयर को लेके, तो आप वीडियो के कमेंट में कमेंट कर सकते हैं, तो हम उसका आपको आंसर करेंगे। तो आगे हम बढ़ते हैं 1 स्टेप अहेड कि शेयर मार्केट क्या है। जस्ट लाइक सब्जी मार्केट, वैसे ही शेयर मार्केट है। जैसे आप आपके अगल बगल सब्जी मार्केट आपने देखा होगा, वैसे ही शेयर मार्केट है। उसी से आज हम कंपेयर करेंगे शेयर मार्केट को। सब्जी मार्केट में हम जाते हैं, वैसे शेयर मार्केट में भी जाएंगे। पहले तो हम सब्जी मार्केट में लेके चलते हैं आपको। सब्जी मार्केट में हम गए आलू खरीदने मान लेते हैं, या कोई भी वेजिटेबल जो आपको पसंद है वो खरीदने हम चलते हैं। मान लेते हैं हम आलू ही खरीदने जा रहे हैं, आपको जो भी खरीदना है वो खरीद सकते हैं। तो आलू खरीदने हम जाते हैं, तो आलू वाले भैया को बोलते हैं, भैया आलू कितने के दिए? तो वो बोलता है डैश अमाउंट का दिए पर केजी, या जो भी उसका रेट है। हम उससे नेगोशिएट करते हैं थोड़ा कि नहीं, इतने पे नहीं होना चाहिए, इतने पे होना चाहिए। 50 रुपीज का उसने रेट दिया, ऑफर किया मुझे, तो मैं बीट करूंगा उसको। शेयर मार्केट का वर्ड है ऑफर और बीड। ऑफर मीन्स कोई बेचने वाला उसको ऑफर कर रहा है कि मैं इतने में आपको बेच दूंगा, और बीडिंग क्या होता है कि हम उस पर बीड कर रहे हैं कि इतना अमाउंट पे मैं खरीदना चाहता हूँ, अगर आप देना चाहते तो दे दीजिए। तो वो बीड हुआ। और ऑफर की प्राइस क्या हुआ? ऑफर मतलब वो जो प्राइस दे रहा है, जो बेचने वाला जो ऑफर कर रहा है कि इतने पे मैं आपको इतने पे अगर आपको लेना है तो आप ले लीजिए, तो वो हुआ ऑफर प्राइस। तो उसी तरह हम सब्जी मार्केट में जाते हैं, हम उसको जो हमें अमाउंट ऑफर किया कि इतने पर किलो के हिसाब से, उस पर बीड लगाएंगे, नहीं इतने पे दीजिए, इतने पे दीजिए। वो नेगोशिएट करते हैं उससे, तो एक अमाउंट आता है कि इस पे ठीक है ले लो भैया। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि सब्जी मार्केट में 3 दुकानदार 4 दुकानदार साथ में बैठे हैं। वहां जाके बोलते हैं, एक से ट्राई किए, एक का रेट 50 बोला, एक ने 50 बोला, तीसरे के पास गए, उसको नेगोशिएट करते हैं। तो अगर उसको
लगता है कि ठीक है वो कम करके दे देना चाहिए, तो वो 40 में भी दे देगा, 45 में भी दे देगा। 50 का चीज 45 में मिल गया, वो दे दिया, बाकी ने नहीं दिया, क्योंकि इनको पैसों की जरूरत नहीं था, उनको ज्यादा जरूरत होगा, ऐसा भी हो सकता है। तो जो भी रीजन था उसने मुझे 50 वाला चीज 45 में दे दिया। यहाँ पे ये नेगोशिएट हो गया, मैंने बिड किया, उसने ऑफर दिया था मुझे ये, और बीच में कोई फिक्स रेट हुआ, वो डिसाइड हो गया, कोई ले गया। तो सेम अब शेयर मार्केट में आते हैं, ये तो हुआ सब्जी मार्केट। अब शेयर मार्केट में आते हैं। शेयर मार्केट में क्या होता है, शेयर मार्केट में जैसे सब्जी मार्केट आपके तो गली मोहल्ले में लग जाता है, लेकिन शेयर मार्केट कहाँ लगता है? शेयर मार्केट तो किसी को नजर नहीं आता, तो ये लगता कहाँ है? इसके लिए कहाँ जाना पड़ेगा? इसके लिए बॉम्बे में एक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, दो स्टॉक एक्सचेंज है, बीएससी और एनएससी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जो गवर्नमेंट ने बना रखा है। तो जो भी बड़ी कंपनी होती है अपने शेयर्स को वहां पे लिस्ट करना होता है। जैसे यहाँ पे सब्जी वाले भैया तो सब्जी कहीं से भी ले आते हैं, अपने आपके गली में लगा देते हैं, दुकान या ठेला जो भी कहिए, वहाँ सब्जी बेचना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन जो भी बड़ी कंपनी है उनको अपने शेयर को अगर पब्लिक को ऑफर करना होता है तो आईपीओ लाना पड़ता है स्टार्टिंग में। वो सारी जो टेक्निकल बातें हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज का फर्स्ट वीडियो है शेयर मार्केट के ऊपर, तो इसलिए हम शॉर्ट में हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। तो हम डिस्कस कर रहे थे कि शेयर मार्केट में शेयर जो है इसका कैसे खरीद बेच होता है। तो एनएससी और बीएससी दो स्टॉक एक्सचेंज बनाया गवर्नमेंट ने, जो भी बड़ी बड़ी कंपनियां होती है अपने शेयर्स को यहाँ पे लिस्ट करती है। अब लिस्ट करती है तो इसमें जो बहुत सारे, एक बार तो कंपनी आईपीओ लाएगी, आईपीओ लाके लिस्ट कर देगी उसमें कि जो कंपनी के शेयर्स होंगे वो एनएससी बीएससी पे लिस्ट कर देगी, और डिपॉजिट जो होता है उनको सारे शेयर वो कर देगी। और सारा शेयर कहाँ होता है? डीमैट अकाउंट के थ्रू हम खरीद बेच कर सकते हैं। ये बात इंपॉर्टेंट नोट करिएगा कि जो आप सब्जी मार्केट में पैसा निकाल के पैसा दे देते हैं दुकानदार को और सब्जी लेके घर आ जाते हैं, वैसे शेयर मार्केट में आप शेयर लेके आप घर नहीं जा सकते। शेयर आपका डीमैट अकाउंट में ही होल्ड किया जाएगा, और डीमैट अकाउंट के थ्रू ही आप शेयर खरीद सकते हैं। तो शेयर मार्केट में अब शेयर खरीदेंगे कैसे? कंपनी उसको पहले लिस्ट कराएगी तो कोई किसी ने कोई ना कोई तो खरीदेगा, फर्स्ट टाइम कोई ना कोई खरीदेगा। फर्स्ट टाइम कंपनी शेयर बेच देगी और लिस्ट कर देगी शेयर एनएससी बीएससी पे, और जो भी उनको खरीदना चाहेगा फर्स्ट टाइम एक बार खरीद लेगा। फिर कंपनी का रोल यहाँ से खत्म हो जाता है, उसके बाद कंपनी का कोई उसमें योगदान नहीं रहता शेयर के प्राइस, शेयर में खरीदने में या बेचने में। अब यहाँ पे जिसके पास शेयर आ गया, एक बार कंपनी ने लिस्ट किया, किसी ने तो खरीदा होगा, मैंने नहीं खरीदा, आपने नहीं खरीदा, या आपने खरीदा, जिसने भी खरीदा कोई ना कोई खरीदने वाला है। कंपनी ने शेयर अगर ऑफर यहाँ दिया है, ऑफर किया है, तो कोई ना कोई उसको सब्सक्राइब किया होगा किसी ने। तो अब आ गया शेयर उनके पास, अब वो बन गए वेंडर, जो यहाँ सब्जी मार्केट में आपके वेजिटेबल वेंडर थे, उसी तरह यहाँ पे अब ये बन गए शेयर होल्डर्स। अब शेयर होल्डर्स वो हैं जो जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया कंपनी से अपना शेयर। अब ये अपने शेयर्स को यहाँ पे अगर जब जिनको जरूरत पड़ेगा ये बेचेंगे। जैसे इनके पास यहाँ सब्जी था वैसे इनके पास यहाँ अब शेयर हो गए। अब उनको शेयर मिला, कंपनी ने अलॉट किया, मान लेते हैं 100 रुपीज का। अब ये बोल रहे हैं अभी तो हम नहीं बेचेंगे, 100 रुपीज है, अगर कोई 200 देगा तो हम बेचेंगे, या 300 देगा तो हम बेचेंगे, नहीं तो मेरे पास रखे हुए हैं। तो शेयर जो कंपनी जब परफॉर्मेंस अच्छा देगी, जब अच्छा परफॉर्म करेगी, अच्छा रिजल्ट निकालेगी, जैसे उनका प्रॉफिट अच्छा आएगा या परफॉर्मेंस अच्छा आएगा, उनके पास कोई नया ऑफर आएगा, तो कंपनी का शेयर का प्राइस जो है इंक्रीज करेगा। जैसे इंक्रीज करेगा, जो शेयर होल्डर से हैं उनके शेयर का प्राइस इंक्रीज करेगा। अब कंपनी के पास शेयर नहीं है, जो कंपनी को पैसे की जरूरत था उन्होंने शेयर बेच दिया एनएससी और बीएससी के थ्रू, तो उनके जो शेयर होल्डर्स है, शेयर होल्डर्स के पास शेयर है, और शेयर होल्डर्स के पास जो शेयर है उनके शेयर का प्राइस बढ़ रहा है। जब इनको जरूरत होगा तब ये बेचेंगे। ऐसे ही ये तो एक कंपनी का हम एग्जांपल ले रहे हैं, बहुत सारी कंपनी, जितनी बड़ी बड़ी कंपनी है सब अपने शेयर को लिस्ट कर दिया, और जितने भी ये हमारे शेयर होल्डर कंपनी के शेयर होल्डर्स रहेंगे तो सारे सब्सक्राइब करेंगे, और जब उनको जरूरत होगा पैसे का, जब फंड का जरूरत होगा तब वो सेल करेंगे। और वो सेल करेंगे तो ऑब्वियसली कोई ना कोई उसको परचेज भी करेगा, कोई परचेजर भी चाहिए उनको। ये बोल रहे हैं हम 500 में से 100 का कंपनी से मैंने खरीदा था, अब 500 में बेचेंगे। अब 500 में कोई खरीदने वाला नहीं है, तो वहां पे क्या होगा, इनका शेयर बिकेगा नहीं। तो ये प्राइस को थोड़ा डाउन करेंगे, मीन्स 450 पे ऑफर करेंगे। पहले 500 पे ऑफर कर रहे थे, 450 पे ऑफर करेंगे। अब 450 पे भी कोई खरीदने वाला नहीं, तो क्या उस केस में क्या होगा, वो प्राइस को थोड़ा और लो करेंगे। अब 400 बोलेंगे, 400 पे बेचेंगे, 400 पे इनके पास खरीदने वाले बहुत आ गए,
पहले तो एक आदमी आया, उसने खरीदा, इन्होंने और बेचा, फिर दूसरा आदमी आके बोलता है मुझे भी दीजिए, ये बोलता है नहीं अब नहीं देंगे, अब 450 पे देंगे। तो दूसरा आदमी बोला ठीक है और 450 पे मुझे दे दीजिए। 450 पे इसने खरीदा। प्राइस जो उसने 500 डिसाइड किया था वो 400 से लेके 450 तक पहुंच गया। जो जिसने 400 पे प्राइस पे शेयर खरीद लिया, अब उसका भी प्राइस का जो वैल्यू है 450 पहुंच गया। क्योंकि अगर ये भी शेयर बेचता है तो इसका भी जो दूसरा खरीदने वाला है वो भी इससे खरीदे चाहे उससे खरीदे, इसमें तो कोई डिफरेंस नहीं है ना। अगर सेम सब्जी मार्केट में जाते थे, सब्जी अगर आलू सेम अगर मान लेते हैं सेम क्वालिटी का है, क्वालिटी में कोई डिफरेंस नहीं है, तो या इससे खरीदे चाहे उससे खरीदे, कोई डिफरेंस तो नहीं है। और शेयर में तो कोई डिफरेंस होता ही नहीं है। एक ही कंपनी का शेयर है तो एक ही कंपनी का शेयर, चाहे मैं इससे खरीदूं चाहे उससे खरीदूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ना तो कोई सर्टिफिकेट में फर्क पड़ता है, ना तो कंपनी की परफॉर्मेंस, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। नथिंग देयर एनी डिफरेंस। यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं है कि शेयर मैं चाहे किसी से भी खरीदूं। बहुत सारे लिस्ट है कि बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं, बहुत सारे शेयर होल्डर्स हैं। अब वो जो बेचना चाहेगा, यहाँ पे मेन है कि प्राइस आपका मैच खाना चाहिए कि आप किस प्राइस पे खरीदना चाहते हो, किस प्राइस पे आपको ऑफर कर रहा है। बिडिंग और ऑफर प्राइस जहाँ पे मैच हुआ वहीं पे सौदा बन गया, वहीं पे सौदा पक्का हो जाएगा, आपको शेयर मिल जाएगा, बेचने वाले को का शेयर बिक जाएगा। तो ये कभी कभी आपका जो है डिमांड सप्लाई पे भी बहुत डिपेंड करता है कि शेयर का प्राइस क्या है। शेयर का प्राइस जो अगर डिमांड ज़्यादा रहेगा कि शेयर किसी बहुत सारे जो शेयर होल्डर्स है, बहुत सारे जो पब्लिक को अगर लगता है क्या कहते हैं शेयर मार्केट किसी कंपनी के पास बहुत अच्छा ऑफर है, ये आगे इन फ्यूचर ग्रो करने वाला है, यहाँ पे फ्यूचर को भी देख के शेयर का प्राइस बढ़ता है। अगर लगता है इन्वेस्टर्स को कि शेयर किसी कंपनी का शेयर बढ़ने वाला है, ग्रो करने वाला है, तो उस केस में उस कंपनी का शेयर खरीदने डिमांड बढ़ जाता है, खरीदने वाले लोगों की संख्या बढ़ जाती है, तो उस कंपनी का शेयर बहुत सारे लोग खरीदना चाहते हैं। अब बेचने वाले अब सोचेंगे कि बेचे या नहीं बेचे, उनको भी तो पता चलेगा कि इस कंपनी के पास ये ऑफर है, इस कंपनी के पास ये ऑर्डर है, सेल्स ऑर्डर है, या इनका प्रॉफिट बढ़ने वाला है, तो उनके पास भी न्यूज होगा। तो वो अब बोलेंगे नहीं, जो मेरा प्राइस 400 या था या 500 था, अब उस पे नहीं बेचेंगे, हम 600 पे बेचेंगे। अब खरीदने वाले को लग रहा है कि 600 तो प्राइस ठीक मिल रहा है, तो 600 पे भी खरीदेगा, नहीं तो बोलेगा नहीं उस पे नहीं खरीदेंगे, हम 550 पे खरीदेंगे। तो 550 पे अगर उसको लगेगा कि ठीक है मुझे पैसे का जरूरत है, बेच के पैसे ले लेना चाहिए, या उसको लगेगा कि मार्केट नहीं, कंपनी ग्रो नहीं करने वाली है, ये जो न्यूज है न्यूज गलत है, तो वहां पे आपका प्राइस थोड़ा वो ऑफर प्राइस जो है कम करेगा, तो उस पे आपको प्राइस मिल जाएगा। तो शेयर मार्केट इसी तरह वर्क करता है जैसे आप सब्जी मार्केट में नेगोशिएट करते हैं, शेयर मार्केट में नेगोशिएशन होता है। बस डिफरेंस ये है कि यहाँ इलेक्ट्रॉनिक मोड में होता है और यहाँ पे फिजिकल मोड में होता है। फिजिकल मोड में आप कुछ बोल देते हैं, कुछ भाव कम करता है, कुछ जान पहचान निकालते हैं, बट यहाँ इलेक्ट्रॉनिक मोड में सारा डिजिटल मोड में सारा आपका काम डीमैट अकाउंट के थ्रू होना है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये डिफरेंस है, और कोई डिफरेंस नहीं सब्जी मार्केट और शेयर मार्केट में। बस आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको जानकारी ले लेनी चाहिए, कौन से शेयर में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कौन से या शेयर का मीन्स सिर्फ शेयर नहीं है, शेयर मीन्स शेयर ऑफ